सरकारी बच्चा का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था, कहाँ से? मैंने पहले बनाई थी जीएसटी, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी। उसके बाद अभी सरकारी बच्चा मेरी अभी हार्डली में रिलीज हुई है। अक्टूबर नवंबर में मेरी एक और फिल्म रिलीजिंग पर लखनऊ का स्टडी। अच्छा, हीरो को, एक्टर को तो सारे डायरेक्टर रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कभी आपने किसी प्रोड्यूसर को रिजेक्ट किया? ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ काफ़ी हुई है। रीजन क्या था, कभी कभी हम प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ और होती है। कभी ऐसा हादसा हो गया था, एक बार हम शूटिंग करने गए थे, हम शॉट लगाए, वहाँ पे पता चला पुलिस आई, प्रोड्यूसर को ले गई। अच्छा, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मानते हैं, IMDb रेटिंग को मानते हैं? सेटअप अच्छा था, अर्जुन कपूर बेटर ओपनिंग, उसका लुक अच्छा लगा, लेकिन अगर एंड ऑफ होते तो ज़्यादा बेहतर लगता है। एंड में होते तो डाउन हो गए। फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर करता है, तो उसके बाद आप फिल्टर करते हैं, उसमें से भी जो ओके तो ओके। इन्फ्लुएंसर है ये तो आपके एल्बम वगैरह के लिए ठीक है, चलो भाई एल्बम है, मोमेंट्स है वगैरह, लेकिन जो आपको फिल्म है तो आपको प्ले वाले एक्टर, थिएट्रिकल एक्टर ही चाहिए। अच्छा, आपको कितना पैसा दे दिया जाए कि आप अपनी मनपसंद फिल्म बना सकें? देखिए, वो भी ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हम वापस राज रूम में आए, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जहाँ से शुरुआत करनी है करते हैं, इंसान को वहाँ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर राज रूम में आ जाओ आए, हो सकता है कल राज रूम करण जौहर से बड़ा बन जाए, तो हम राज रूम को क्यों बोलें? मतलब बोल्ड सीन भी दिखाए हैं और बहुत काटम काटी भी दिखाई है, तो उसको किसी ने नहीं कहा एक बलगर है? क्या ये भी है कि बजट कितना है, डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन हाउस कौन है? आज साउथ की देखो, महेश बाबू को लेके 1000 करोड़ की फिल्म बन रही है। अभी एटली बना रहे हैं 1000 करोड़ की, आलू अर्जुन को लेकर, हॉलीवुड का विलन है। पायरेसी हो जाती है फिल्म, जैसे आज आई हो, आज ही वो नेट पर आ जाती, तो उसके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है? ये समुंदर है, आपका दरिया है, डूब के ही जाना है। लोग ट्रेन में आते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। 90s के दशक में गोविंदा की फिल्म आई थी बम्बई बम्बई चमको चम गई, अब बम्बई नहीं चमेगी। इन्फिनिटी मॉल और बरसोवा बीच को अपना ऑफिस मान रहे हैं बॉलीवुड वाले, तो इस पर क्या करेंगे? और खूब शराब शवाब, लड़की, गांजा, ये सब चल रहा है और उसी नशे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो नशा हमसे हमेशा दूर जा रहा है। जिस दिन वो नशा हमें चढ़ जाएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द राज रूम में। और आज हमारे शो पर एक ऐसे शख्सियत आए हुए हैं जिन्होंने वेब सीरीज, फिल्म्स और कैमरामैन से अपना सफ़र शुरू किया था और आज टॉप के डायरेक्टरों में काउंट होते हैं। तो मैं मिलाता हूँ श्री मिस्टर सूर्यकांत त्यागी जी से। थैंक यू राज। नमस्कार त्यागी जी। तो आप बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में आप क्यों आए और कैमरामैन से स्टार्ट किया और डायरेक्टर तक आपका कैसे सफ़र रहा, क्यों ऐसी टर्निंग पॉइंट आया? तो राज भाई, मैं आपके इसी चैनल को बड़ा समझूंगा कि जो आपका टाइटल है राज रूम से ऐसा लगता है हॉरर फील आता है। तो अंदर से ऐसा लगा था जब मैं आया, लेकिन हॉरर, लेकिन जब अंडरग्राउंड आया तो अलग ही फील आया। अब मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। बेसिकली मेरे नाना हीरो रहे हैं हरियाणी फिल्मों के। त्यागीगंज जब से पहले हमारा था बड़ी बड़ी फिल्मों में। 1970s में 1973 में पहली एज ए हीरो फिल्म, पहली हरियाणी फिल्म मेरे नाना की थी, जिसमें वे एज ए हीरो थे। मामा हमारे डायरेक्टर रहे, तो बैकअप हमारे लिए क्लियर था। तो मामा जब डायरेक्टर रहे थे तो ऑब्वियसली DOP से शुरुआत होनी थी, जिसमें मैंने काफ़ी शोज किए, क्योंकि कहानी कसम से, रामायण जैसे 6-7 फिल्में की, जन्नत वगैरह काफ़ी फिल्में की। अच्छा। तो फिल्में करने के बाद कुछ फिल्में ऐसी जो इंडिपेंडेंट की, जिसमें मुझे बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड भी मिला। तो जर्नी बड़ी इन्जॉयमेंट थी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि एक जो अचीवमेंट होता है, एक गोल होता है, वो नहीं मिल रहा था। तो फिर फाइनली एक जर्नी मान लीजिए कि फिर एक एज ए डायरेक्टर हमने कुछ सोचा कि क्यों ना अच्छी फिल्म दी जाए दर्शकों को। और एक अपना जो शुरू से था राइटिंग करने का जो थॉट्स था, कैमरामैन हम हो ही गए तो राइटर्स हम थे ही, डायरेक्टर बन गए। क्या बात है, आप ऑलराउंडर है मतलब। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी है। जी। तो आपकी डायरेक्शन में कौन सी फिल्म पहली थी? मैंने पहले बनाई थी जीएसटी। अच्छा। जीएसटी बनाई थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी। उसके बाद अभी सरकारी बच्चा मेरी अभी हार्डली में रिलीज हुई है जी। और अक्टूबर नवंबर में मेरी एक और फिल्म रिलीजिंग पर लखनऊ का स्टडी। ओके। तो वो भी सस्पेंस थ्रिलर है, तो तीनों का अपना अपना अलग अलग जोनर है। कुछ बायोपिक्स पे भी मेरा चल रहा है, जिसमें मैं अच्छे सेटअप, अच्छे एक्टर के साथ कुछ प्लान कर रहा हूँ। ओके। आपकी एक कोई खाकी भी वेब सीरीज आई थी? हाँ जी, खाकी भी आई थी, एक OTT पे खाकी रिलीज हुई थी। ओके जी। अच्छा, तो आप किस पर बिलीव करते हैं, स्टार पावर या स्क्रिप्ट पर? बेसिकली देखिए, तो स्टार पावर तो कभी था ही नहीं। मैं तो हमेशा से स्क्रिप्ट पे ही बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वही आपका स्टार पावर है। स्क्रिप्ट है तो एक नॉर्मल फिल्म भी हिट हो जाती है। अभी एक फिल्म आई है SIRA, नो पहली बार डेब्यू है, फिल्म हिट है। तो कॉन्सेप्ट आपका, लेकिन उसका स्टार पावर प्रोडक्शन हाउस है, उसका स्टार पावर डायरेक्शन है। सर, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, नहीं चल पाते। डायरेक्शन तो हर जगह स्टार होता है, लेकिन कहानी सबसे पहले स्टार होती है।
कहानी अच्छी है तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आप नेपोटिज्म को मानते हैं क्या? सर नेपोटिज्म को तो हम बेसिकली मानेंगे और मानते भी हैं, क्योंकि कभी कभी क्योंकि हमें आप भी काउंट हो रहे हैं उसी में, जिस हिसाब से आपने बताया। नहीं, हम काउंट्स हो रहे हैं, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन नेपोटिज्म इसलिए मानते हैं कभी कभी हमारी जर्नी भी ना अधूरी रह जाती है कि हम बड़े बड़े एक्टर्स के बाद नरेशन के लिए जाते हैं लेकिन चीज़ हो नहीं पाती। अगर आज हमारे पास भी कोई अच्छा बैकअप्स और होता तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल जाती, लेकिन हम इस चीज़ पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब एक जर्नी स्टार्ट हो गई तो इसी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अभी कौन सा क्या मतलब आपका आ रहा है, वेब सीरीज या फिल्म? अभी मेरी दो वेब सीरीज़ में मेरा प्लान चल रहा है। एक वेब सीरीज ऑलरेडी में फाइनल मतलब प्री प्रोडक्शन चल रहा है और एक्शन ड्रामा है। एक्शन ड्रामा जी। अच्छा, स्टार कास्ट कुछ अगर आप बोलना नहीं, चाहें स्टार कास्ट तो कभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें आपको बड़े स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब आपकी मोस्टली जो कहानियाँ रहती हैं यूपी बिहार को दिखाया गया है, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी को, जैसे जीएसटी आपने कहा, तो अभी जो वेब सीरीज आ रही है वो किस पर आधारित है, मतलब यूपी बिहार पर या पैन इंडिया, किस तरीके की? ये बेसिकली मिर्ज़ापुर टाइप पे ड्रामा है, चौक पुलिस ड्रामा, एक बाहुबली ड्रामा, उस तरह का ही पूरा जो पश्चिमी यूपी में हम लोग ऑलरेडी शूट्स का प्लान भी कर रहे हैं मेरठ गाजियाबाद में। तो ये एक्शन सीरीज़ है। सरकारी बच्चा का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था, कहाँ से? देखिए, सरकारी बच्चा तो एक तरीके से हर किसी के माइंड में एक लॉकडाउन आपने देखा होगा, लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट चीज़ें थी, पॉलिसी, वही कामयाब थी। बाकी तो हर आदमी के पास जीवन यापन भी प्रॉपर नहीं था। तो आज गवर्नमेंट्स में जितने भी, आज हर किसी को सरकारी दामाद ही चाहिए। अगर कोई लड़का चाहे वो निकम्मा भी हो, लेकिन जब उसमें 10 ऐप भी हो, लेकिन सरकारी जॉब है तो इस लड़का ओके। लेकिन एक बंदा सेंसिबल हो, सब कुछ कमा रहा हो, लेकिन सरकारी नहीं है तो रिश्ते कहाँ होते हैं। और जो हमारा है बेसिकली आज के हरियाणा हुआ, पूर्वी मतलब पश्चिमी यूपी टाइप हुआ, दिल्ली, सब किसी को तो हर किसी को सरकारी दामाद ही चाहिए। जी जी, वो तो कॉमेडी कॉन्सेप्ट था ना? हाँ, कॉमेडी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें भी हमने बेसिकली कॉमेडी के द्वारा ही अपनी पूरी बात कह दी उस फिल्म के अंदर। आपके हिसाब से अंडररेटेड कलाकार कौन है बॉलीवुड में? अंडररेटेड कहो या मेथड एक्टर बोलो, पंकज त्रिपाठी जी। जी। नवाज भी बेसिकली अंडररेटेड हैं, मनोज वाजपेयी हैं, पहले इरफान खान साहब हुआ करते थे। तो ऐसे काफ़ी एक्टर हैं जो कमाल के एक्टर हैं, जिनको आप अगर कोई भी सीन दे दो, सीन को ऐसा मूवमेंट करके दे देंगे कि आप सोचोगे नहीं कि यार ये सीन ऐसे लिखा था क्या। तो उस तरह की काफ़ी एक्टर्स हैं। अच्छा, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मानते हैं, IMDb रेटिंग को मानते हैं? सर मैं दोनों को मानता हूँ, ये कंफर्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी का हो जाए तो ऑडियंस की नज़र, मेरा मानना तो ये है, कहानी अच्छी हो, सिनेमा अच्छा बने, IMDb अच्छी मिले, लेकिन कलेक्शन भी ज़रूरी है। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होगा तो सर सिनेमा को लोग कहेंगे नहीं यार फिल्म अच्छी थी लेकिन नहीं कमा पाई। तो मेरे लिए दोनों ही मायने रखता है। वेब सीरीज और फिल्म में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में, दोनों में? सर एक वेब सीरीज़ में आपके पास 4 घंटे में कोई फिल्म कहनी होती है, डिटेलिंग पर हो जाता है, और फिल्म आपको 2 घंटे में कंप्लीट करनी पड़ती है। और सिनेमा एक देखा जाए तो एक टीवी मीडिया हो गया आपका, वेब सीरीज जो घर बैठ के दे सकते हैं, डिटेलिंग में देख सकते हैं, लेकिन फिल्म का एक अलग बड़े पर्दे का एक सिनेमा एक अलग ही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं। ऑडियंस एक ही है या ऑडियंस भी अलग अलग है? ऑडियंस भी अलग है, थिएटर की ऑडियंस भी अलग है। बहुत सारे एक्टर हैं जो थिएटर्स के हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो OTT के अपने आप में हिट है। नहीं, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। अगर जो फिल्म देखने वाला बंदा रहेगा या ऑडियंस जो भी रहेगी, वो तो वेब सीरीज देख के वेब सीरीज में वो लगेगा, अरे वेब सीरीज में अगर ये है कि अगर कुछ पार्ट अगर आपको आधे एपिसोड पसंद आ गए तो कंटिन्यू आप 6 एपिसोड 8 एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन फिल्म में अगर सिनेमा आपको अच्छा बोलते हैं तो फिल्म तो, अगर कुछ लोग सिनेमा प्रिय होते हैं जो फिल्म ही देखते हैं थिएटर पर, जैसे मेरी भी आदत है, मैं भी हमेशा फिल्में ही देखता हूँ, और कोई सीरीज अच्छी लगी तो कंटिन्यू देखने लगता हूँ। अच्छा अच्छा, कास्टिंग काउच पे क्या कहेंगे आजकल? आज ज़्यादा चल रहा है, हालांकि हर इंडस्ट्री में चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं चल रहा है, मतलब हरासमेंट टाइप से। देखिए, सबकी अपनी 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 राय है कास्टिंग काउच के बारे में। मैं ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमें कभी ऐसा कुछ चीज़ देखने को नहीं मिला। हमने सुनी है काफ़ी लोगों की कहानी है, लेकिन हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं, कि हम कहते हैं कि जब हम सिनेमा बना रहे हैं तो हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। डायरेक्टर पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। हाँ, होते हैं कुछ डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं जो इल्ज़ाम लेना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमें सिनेमा पसंद है, इसलिए हम उस चीज़ में इसलिए नहीं जाते, क्योंकि चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़कियां, कुछ वेदर ऐसा हो गया है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उसमें हम ज़्यादा क्या कहेंगे सर। अभी जैसे डायरेक्टर जो भी बनता है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है जी। और कुछ, क्योंकि ये फिल्म लाइन बोलते हैं कि एक
रियल लाइफ का आईना है, फैक्ट है और जी। कुछ रियल लाइफ में चल रहा है वो भी लोगों को दिखाना चाहता है। बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते कि हमें किस तरीके का काम करना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि फ़िल्म में एक मैसेज हो, अगर दूसरे एक पारिवारिक मुद्दे भी हों। अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट में था, बहुत सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं, लेकिन उसका एंड में अगर एक फैमिली मुद्दा क्लियर हो जाए तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन हम 2 से ढाई घंटे पब्लिक के लिए, अगर कोई फिल्म आज 200, 250, 300 रुपये खर्च करता है तो उसको पूरा मनोरंजन होना चाहिए। ऐसा नहीं यार क्या फ़िल्म बना दी, कुछ तो उसमें एक नयापन होना चाहिए। अगर मैसेज ना हो तो इंटरटेनमेंट होना चाहिए। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्म में एक मैसेज मिलता है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे जिनकी जो कहते हैं फ़क्त लॉजिक इंटरटेनमेंट। तो इसका अपना आइडियोलॉजी है, सबका अलग अलग तो वो है। चीज़ है। अच्छा, हीरो को, एक्टर को तो सारे डायरेक्टर रिजेक्ट करते हैं, किसी को मतलब वो करके आ जाते हैं, लेकिन कभी आपने किसी प्रोड्यूसर को रिजेक्ट किया कि नहीं मेरे को तेरे साथ फिल्म नहीं करनी है, या मतलब कॉन्सेप्ट उसका अलग है, या मतलब उसका लॉजिक ही अलग है जिस हिसाब से अभी आपने कहा? ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ काफ़ी हुई हैं। अभी रीज़न क्या था, कभी कभी हम प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ और होती है। कभी ऐसा हादसा हो गया था, एक बार हम शूटिंग करने गए थे, हम शॉट लगाए, वहाँ पे पता चला पुलिस आई, प्रोड्यूसर को ले गई। हमें लगा क्या हो रहा है। किस शूट की बात है, कौन सी? सर एक मथुरा में एक शूट था, वो फिल्म नहीं आई किसी वजह से। अच्छा अच्छा। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम सोचते हैं कुछ है, प्लान करते हैं चीज़ें, लेकिन सुबह मॉर्निंग कुछ होती है। तो हम लोग कभी कभी एक जर्नी ऐसी आई थी कि हमें होटल में रहना पड़ गया, तो हम कैसे कैसे लोकल लोग सपोर्ट से वहाँ से निकल के भी आए। तो ऐसी जर्नी भी हमने देखी है। तो प्रोड्यूसर्स भी कुछ ऐसे मिलते हैं जो सिनेमा नहीं बनाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिनेमा की भूख होती है। अगर डायरेक्टर कुछ वैसे मिलेंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोग मिलते रहेंगे। सरकारी बच्चा जो मूवी आई थी आपकी, उसका मैसेज रोजगार के ऊपर था कि सरकारी वो चाहिए, तो इस फिल्म को क्या स्कूल में दिखाना चाहिए आज के जो यूथ है? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये पारिवारिक फिल्म है, मनोरंजक फिल्म है, एक मैसेज है और बड़ा मज़ा भी आएगा इसमें फिल्म में लोगों को, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है। एक प्यारा सा मुद्दा दिखाया है जो लोगों को बड़ा पसंद भी आया है, तो परिवार को दिखा सकते हैं आप। अच्छा, फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर करता है जी। तो उसके बाद आप फिल्टर करते हैं उसमें से भी, मतलब कि या जो ओके तो ओके? नहीं, एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कस होता है कि कुछ कैरेक्टर्स हमें ऐसे चाहिए, वो हमें कुछ एक्टर को ऑप्शंस भेजता है, जो हमें सूटेबल होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, अपनी नहीं किसी और की, तो उसको एंजॉय करते हैं या एनालाइज करते हैं कि इसमें ये होना चाहिए था, या ऐसे हम होते तो ऐसे करते? एक मेकर कभी इंजॉय नहीं करेगा, एक मेकर हमेशा सीखने की कोशिश करेगा, एनालाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब कोई हम सिनेमा देखते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम भंसाली साहब का फिल्म होती है, हमें कैनवास सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स की जो फिल्म होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पे नहीं यार फिल्म देखनी चाहिए, क्या नया सीख सकते हैं, क्या बेटर सीख सकते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो मेरा मतलब है कि मैं सिखाने नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा सीखने पर ही रहूँगा। सेट पर ज़रूरी एक्टर्स का आपको एक्टिंग चाहिए या उनका एटीट्यूड? देखिए मैंने तो एक्टिंग चाहिए, एटीट्यूड तो चलता नहीं है। एक बार दिखा दोगे, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा रिपीट भी नहीं होंगे, क्यों एटीट्यूड तो किसी भी बंदे का नहीं चलता, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, कोई भी किसी का। हमेशा जितना डाउन टू अर्थ रहो उतना ही चीज़ है। हमें कुछ एक्टर्स ऐसे मिले हैं जो बड़े ज़मीनी थे, कुछ एक्टर्स में ऐसा एटीट्यूड रहता था, बस भाई हम बोलते थे चलो भाई जैसे भी है तुम्हें एक बार कर लें, बाद में नहीं रिपीट करेंगे। तो ऐसे बहुत से, लेकिन हमें तो जितना डाउन टू अर्थ होगा एक्टर, जितना हम्बल होगा, वो डायरेक्टर के लिए भी अच्छा है, प्रोड्यूसर के लिए, और वो उनके लिए अच्छे है। क्योंकि सेट पे यूनिट्स होती है, यूनिट्स 10 जगह डिस्कस करती है, यार बड़ा डाउन टू अर्थ एक्टर है। अभी तक मुझे जितने भी मिले हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बेंदर जी, रुसलान, बड़े प्यारे हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। लगता नहीं कभी कि उनमें एटीट्यूड था भी कभी। मैंने तो हमेशा ऐसा देखा है, मुझे कभी लगा नहीं है एक्टर भी ऐसा लगे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट हो रहा है। जी, डायरेक्टर तो फिल्म का या वेब सीरीज का कैप्टन होता है, तो क्या पूरी टीम डरती है या मतलब नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लेट जाएं, टाइम से जाएं, या कुछ भी करें? देखिए लेट तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, हमेशा टाइम से 10 मिनट या आधे घंटे पहले जाना चाहिए। रीज़न क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब कैप्टनशिप होता है, इसका मतलब ये नहीं यूनिट डरे। कैप्टनशिप का मतलब ये है, अगर आप कैप्टन हो फिल्म के तो आपको आधे घंटे पहले आओ ताकि यूनिट आए।
अगर आप लेट जाओगे तो यूनिट आपकी तरह आलसी होगी। जब कैप्टन अगर एक आर्मी में अगर एक ऑफिसर बॉर्डर पे नहीं जाए तो सैनिकों को भेज देगा तो उसे गाइड कौन करेगा। तो वैसे ही अगर फिल्म का कैप्टन अगर लेट होगा तो फिर अपनी यूनिट को गाइड कैसे करोगे। सही बात है, कैप्टन पे ही निर्भर है, जी। उसी को देख के सोचता है। हाँ जी, हमेशा कोई भी सोचता है वो करता है। हमेशा डायरेक्टर को आधे घंटे पहले जाना चाहिए। जी, प्रोड्यूसर का इंटरफेयर होता है ज़्यादा कि नहीं होता है? 0%? नहीं, प्रोड्यूसर का इंटरफेयर होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्सेप्ट में भी होता है, एक्टर्स में भी होता है, स्क्रिप्ट में भी होता है, पैसों में भी होता है। तो प्रोड्यूसर का इंटरफेयर ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपको कितना पैसा दे दिया जाए कि आप अपनी मनपसंद फिल्म बना सकें? एक जो आपकी सोच हो, जो आपका ड्रीम हो, या देखिए क्या होता है ना, आज राजा मौली साहब है, 1000 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारा भी एक ड्रीम है, अच्छा सेटअप, अच्छी कहानी, कम से कम 30-35-40 करोड़ की फिल्म हो, सिनेमा हो, जिसको हम भी अपनी बात कह सकें। कोई एक ऐसी फिल्म जो सुपर डुपर हिट रही हो लेकिन आपको लगता हो अगर मैं होता तो थोड़ा इसको ऐसे इम्प्रूव करता? ऐसी काफ़ी फिल्में हैं, लेकिन जो जिनकी रिलीज हो गई उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी उनकी भी चीज़ें होंगी बनाई। नहीं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कर सकते हो उसमें। अगर हम बोलें करेक्शन करना है आपको, कास्टिंग में करना है, या किसी लोकेशन में करना है, या किसी थोड़ा सॉन्ग में करना है, तो आप किस फिल्म में क्या करेक्शन करना चाहेंगे अपनी पसंद से? अभी तो मैं सिंघम की बात कर लूँगा। उसमें अगर सेटअप अच्छा था, अर्जुन कपूर बेटर ओपनिंग, उसका लुक अच्छा लगा, लेकिन अगर एंड ऑफ होता है तो ज़्यादा बेहतर लगता है। एंड में होता है तो डाउन हो गए, वही चीज़ उठ जाती। अच्छा, अगर आप अर्जुन की जगह किसको लेते अगर आप होते तो? इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं आपने उस टाइम पे सोचा होगा ना जब फिल्म देख रहे होंगे कि अरे यार ठीक है ओपनिंग अच्छी हुई, लेकिन बाद में फिर नहीं, देखो रोहित शेट्टी साहब की फिल्मों की ना ओपनिंग अच्छी होती है, और उनका जो ड्रामा होता है, चीज़ें होती है, वो अलग ही होती है। इसलिए रोहित शेट्टी साहब की एक खूबसूरती भी है, वो कभी खुद पे क्रेडिट नहीं लेते, वो टीम को क्रेडिट देते ही, उनकी सबसे बड़ी बात है। वो ये रोहित शेट्टी फिल्म लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी। अच्छा, अभी आपकी जो फिल्म आ रही है, वेब सीरीज सॉरी, तो उसके प्रमोशन के लिए आप कहाँ जाना चाहेंगे? कपिल शर्मा शो या करण विद कॉफ़ी विद करण? देखिए वहाँ भी या दा राज रूम फिर से आना चाहेंगे? देखिए वो भी ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हम वापस राज रूम में आएँ, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जहाँ से शुरुआत करनी है करते हैं इंसान को, वहाँ कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर राज रूम में आज हम आए, हो सकता है कल राज रूम करण जौहर से बड़ा बन जाए, तो हम राज रूम को क्यों भूलें। वहाँ भी बात वही है, लेकिन यहाँ बात है हर किसी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, हर किसी का सपना होता है कपिल शर्मा शो, करण जौहर सब, लेकिन हमारा भी है। ऐसा नहीं हमारा नहीं है, हमारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हमारे लिए राज रूम भी छोटा नहीं है। थैंक यू। अच्छा त्यागी जी, एक्चुअली हमारा चैनल का नाम है दा राज रूम, इसको लोग समझते जैसे आपने बोला कि हॉरर, एक्चुअली डबल मीनिंग वाला है। एक तो मेरा नाम है दा राज रूम, मेरा रूम, एक राज, सीक्रेट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डबल मीनिंग नहीं, सिंगल जो आपने बोला था उसी पर आप एक ऐसा राज बताइए जो आपने एक कोई इमोशन हो, कोई छुपा के रखा हो, जो आप तक किसी को पता ना हो, किसी ऑडियंस को कहीं नहीं आपने बोला हो, किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू कहीं नहीं बोला हो, ऐसा कुछ बताइए। देखिए जब बात आ गई राज रूम की, तो आप जब इंटरनल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, यही हो रहा है, यही अपने आप में एक डर है, क्योंकि कभी हमने ब्रॉडकास्ट काफ़ी किए हैं, तो उसमें ऐसा चीज़ें नहीं पूछा था कि आप अंदर की बातें बताओ। तो ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं, मैं सोच रहा हूँ कौन सी आपको बताया जाए जो ऑडियंस को भी है, काफ़ी मतलब किस तरह की घटनाएं सुनना चाहेंगे? कोई भी जो आपने अभी किसी को नहीं बताई हो, कभी भी नहीं बताई हो, कभी भी ऐसी घटनाएं मेरी अंदर तो बात छुपती नहीं है, मैं सब शेयर हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो कोई ऐसा छुपाता नहीं। फिर भी हो रहते हैं, सबके सीक्रेट रहते हैं, सबके सीक्रेट रहते हैं। याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में नाम का डायरेक्टर कौन है ऐसा जो काम नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर देखते हैं उसके ईडी काम देखते हैं, और डायरेक्टर सिर्फ वो नाम का है बॉलीवुड में? नहीं, जो बड़े डायरेक्टर होते हैं वो नाम के नहीं होते, उनका तो वो अपने आप में ब्रांड हो जाते हैं। नहीं, एक वो हम सबके नहीं, वो एक ऐसा कोई होगा ना डायरेक्टर जो सिर्फ नाम का इंडस्ट्री में डायरेक्टर हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे होते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, दूसरे लोग काम करते हैं, अपना क्रेडिट ले लेते हैं। कौन? हमने भी काफ़ी लोगों को क्रेडिट दिया है। नहीं, कौन नाम बताइए आप। एक फिल्म करी थी, हमने किसी को क्रेडिट दिया था, एक अजय है, उनको क्रेडिट दिया था हमने, फिल्म हमने कंप्लीट की थी, क्रेडिट उनको मिला था। तो जब हमने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने शेयर किया हो, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं, जो
वो किसी को वो खुद से ही काम करते हैं। मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों की मेकिंग देखी है, मैंने अनीस बजमी साहब की देखी है, वो किस तरह सेट पे पैशनेटिक काम करते हैं। मैंने बंसाली साहब की देखी है, मैंने अपना राजा मौली साहब की देखी है, मैंने रोहित शेट्टी साहब की वे खुद पैशनेटिक होते हैं। जो डायरेक्टर होगा वो असिस्टेंट पे डिपेंड नहीं होगा, असिस्टेंट का एक डिपार्टमेंट्स होता है, लेकिन जो डायरेक्टर नहीं होगा सब पे डिपेंड होगा। अच्छा, आप प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट चाहेंगे आजकल जिसके मिलियंस में फॉलोवर हैं, इन्फ्लुएंसर चाहेंगे? अगर किसी हीरोइन को हीरो को कास्ट करेंगे तो देखिए, जो ये इन्फ्लुएंसर है ये तो आपके एल्बम वगैरह के लिए ठीक है, चलो भाई एल्बम है, मोमेंट्स है वगैरह, लेकिन जो आपको फिल्म है तो आपको प्ले वाले एक्टर, थिएट्रिकल एक्टर ही चाहिए कि जो प्ले करते हैं, जो आपके कैरेक्टर में घुस सके। क्यों इन्फ्लुएंसर जो होता है ये आपके कैरेक्टर को नहीं डाल सके, क्योंकि इनको एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग का मेथड ही अलग है। जो आज प्ले करते हैं बहुत सारे आज एनएसडी एक्टर, जो नसीर साहब, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, अनुपम खेर साहब, जिनको लोग मिथुन दा, ऐसे नवाज, मनोज, पंकज जी, ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको लोग पूछते हैं कि वो थिएटर एक्टर रहे हैं इसलिए वो एक्टर हैं। जो इन्फ्लुएंसर है वो तो एक्टर है ही नहीं, वो तो आपका पंचटेशन है, वो बुकलेट है आपका। अगर आपके पास 0 बजट है तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे, स्टारलेस या बोल्डनेस? बेसिकली 0 बजट है तो मैसेज पे फिल्म करना चाहूँगा। बोल्डनेस का तो बजट्स का मैसेज मतलब ही नहीं ना, मैसेज का मतलब। जब स्टारलेस, जब 0 बजट तो स्टार तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन एक मैसेज देना चाहूँगा। एक बहुत सारी ऐसे मैसेज है। अभी एक क्रेडिट कार्ड पे देख लो, बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ब्याज दर चीज़ लोग सोचते हैं, उसी पे ही मैं एक टॉपिक बनाना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। अगर मेरे पास बजट्स नहीं है तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक, चाहे वो पानी का हो, रोड्स का हो, ऐसे कुछ टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ओके। कभी बोल्डनेस सीन दिखाया हो आपने अपनी फिल्म में, वेब सीरीज में, तो कभी सेंसर बोर्ड से डर लगा कि कट करेगा या फिल्म रोक देगा? देखिए, सेंसर से डर लगता है, इसलिए तो मैं बोल्ड नहीं करता शूट, क्योंकि ऐसा काफ़ी है, लेकिन हमें सेंसर की मर्यादाओं को पता है। अगर उसकी बेसिकली अगर लगता है कि ये सेंसर को हम बात कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये था। जैसे एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली जी, मंदाकिनी साहब अपने जब दूध पिला रही थी बच्चों को, तो उस टाइम सेंसर बोर्ड ने बोला ये क्या है, तो राज कपूर साहब ने बोला था आपके सोचने का फ़र्क है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, आपके देखने का नज़रिया कैसा है वो मायने रखता है। अगर बोल्ड सीन भी शूट करते हो वो किस तरीके शूट हो रहा है वो मायने रखता है। भाई अगर मेरे बोल्ड सीन में वल्गैरिटी लगी तो सेंसर को प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे प्रॉब्लम नहीं, और वल्गैरिटी लगी तो मैं शूट ही नहीं करूँगा। फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है, लेकिन वेब सीरीज के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी डाल रहे हैं आज, तो उसके लिए फिर देखिए, मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि वेब सीरीज और फिल्म दोनों का डिफरेंट एंगल हो गया। एक मर्यादा में है, एक बिना मर्यादा के। जो मर्यादा में वो फिल्म है जिनको सेंसर है ABC, जिनका सर्टिफिकेट्स है UUA, और एक सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आता उस तरह ही, इसलिए तो वो वेब सीरीज़ बनाई है। लेकिन उसमें भी अभी एक दायरा आ गया है, उसमें भी एक गाइडलाइन आई है अपर लेवल से, शायद अभी काफ़ी चैनलों में लागू भी होने वाली है कि आप गंदी गाली या कुछ बहुत सारे अब्यूज सीन आप नहीं कर सकते, उसकी भी गाइडलाइन अभी चालू होने वाली है। अच्छा, छोटे डायरेक्टर है, छोटे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म होती है, उसमें कुछ बोल्डनेस दिखाया जाता है या कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव वाली काट जैसे साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं बलगर है या ज़्यादा वो दिखा दिया जाता है, वही जो भी सर्टिफिकेट ये आता है वो देते हैं। और अभी वो बांगा रेड्डी जी की फिल्म आई थी रणबीर एनिमल, तो उसमें मतलब बोल्ड सीन भी दिखाए हैं और बहुत काटम काटी भी दिखाई है, तो उसको किसी ने नहीं कहा एक बलगर है। क्या ये भी है कि बजट कितना है, डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन हाउस कौन है, तो उस हिसाब से हम जज करेंगे? देखिए, ये तो कंफर्म है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बड़ा सेटअप था, बड़ी फिल्म थी। एक छोटी फिल्म और बड़ी फिल्म में ये डिफरेंट होता ही होता है। दूसरी बात, अगर उसका एक्शन कोरियोग्राफ भी देखो, जो उसका एक अपना बजट था इसलिए वो क्वालिटी दे रहा था। अगर एक बोल्ड सीन भी देखो तो वो ऐसा लग नहीं रहा था कि बड़ा गंदा है, कि वो टाइम टेकिंग है, चीज़ें हैं बहुत आराम से सीक्वेंस वाइज। लेकिन जो छोटे बजट, जब बजट्स नहीं होता तो उसके पास हमारे पास टाइम टेकिंग नहीं होती, हमें 30 दिन 35 दिन 40 दिन में शूट्स करनी होती है। वांगर हिसाब की फिल्म 200 दिन 300 दिन चलती है, तो आपके पास चीज़ें होती हैं, आप तरीके से कर सकते हो। फिर आपके पास रीशूट का प्लान में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें गलत है तो रीशूट्स भी कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, बजट और डायरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, बजट शूट करने का तरीका है तरीका, लेकिन बजट और डायरेक्टर से प्रॉब्लम होगा ही होगा कि जब आपके पास बजट्स नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो बलगर दिखेगा? नहीं, वल्गर नहीं,
देखो अपने अपने थॉट्स पे कह सकते हैं, उसको वल्गर नहीं कहेंगे हम। हर आदमी का तरीका लगता है, हो सकता है कुछ शूट्स कर रहे हो उसका वल्गर हो, अगर हम जैसा आदमी शूट करेगा नहीं चाहेगा कि वल्गर दिखे, क्योंकि हम लोग ऑडियंस के तरीके से चलना पसंद करेंगे। जी, जैसे आपने कहा कि भी राम तेरी गंगा मैली में उनका मंदाकिनी जी का कैरेक्टर ऐसा था, वो दूध पिला रही थी। एक पिक्चर आई थी निशब्द, निशब्द, अमिताभ बच्चन जी की, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सीन किए थे। कौन थी, जिया खान थी ना? जिया खान के। उस टाइम पे कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन आजकल वैसे ही सीन कर रहे हैं लोग, उस तरीके से कैरेक्टर कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं लोग। तो सोसाइटी चेंज हुई है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और आज हॉलीवुड है या साउथ है आज इतना आगे चला गया, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अगर सिनेमा हम प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हमें गलत नहीं लग रही है तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ ज़्यादा ही गलत लग रही है तो बोल सकते हो, लेकिन उस सीन की डिमांड किया, उस सीन वो सीन कहना क्या चाह रहा है वो मायने रखता है। अच्छा, जैसे कि एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करता है, ऑडिशन देता है, कास्टिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अप्रोच करता है कि हमको कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दो, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अप्रोच करता है या फाइनेंसर को ढूंढता है सीधा? डायरेक्टर तो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर को तो खैर कास्टिंग तो बेसिकली कैरेक्टर के लिए आती है, डायरेक्टर तो बेसिकली डायरेक्टर तो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर से मतलब होता है। अच्छा, इन्वेस्टर वो भी मतलब ढूंढते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इन्वेस्टर प्रोड्यूसर आ रहे हैं सीधे, आपको भी वही उसी दौर से गुजरना पड़ता है? आजकल तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी गुजर रहे हैं, कॉर्पोरेट जो है उनको नहीं, हालांकि उनको छोड़ के। देखिए ये तो एक दौर है, गुजरना पड़ेगा ही हमेशा। पहले हमारी जर्नी छोटी थी, अब जर्नी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सेटअप बड़े होते जा रहे हैं, तो ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं ना कि आपका स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। उसका रीज़न ये है, आज बड़े बड़े स्टार हैं जैसे जो भी हैं, आज रजनी सर भी इस एज में हीरो हैं, तो कहीं ना कहीं आज किसी की 2 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो उसको डाउन बोलने लगते हैं, किसी को सिनेमा डाउन होते तो ये जर्नी तो चलती रहेगी। रही बात ये फंडर्स की, तो ऑब्वियसली हर किसी डायरेक्टर को अपने मेकर के लिए एक अच्छा फाइनेंसर तो चाहिए। आप राइटर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो कभी ऐसा समय आएगा कि एक फिल्म में तीनों चीज़ें देखने को मिलें आपकी? जी डेफिनेटली, अब जल्दी आने वाला है। मैं 3 मंथ बाद। किस लिए? पैसा बचाने के लिए कि तीनों के पैसे नहीं, बचे, पैसा या बचाने अपना टैलेंट? नहीं, पैसा बचाने के लिए नहीं। मैं जब अपनी फिल्म करूँगा उसमें मैं खुद डीओपी नहीं रहूँगा। डीओपी हम बड़ा ही डीओपी हम मार्केट्स का ले रहे हैं। राइटर में ये रहता है कि आपको राइटर की समझ होनी चाहिए। आप खुद राइटर मत बनो, लेकिन सामने वाला जो राइटिंग कर रहा है वो क्या राइटिंग कर रहा है, क्या सिनेमा दे रहा है, क्या लिख रहा है और क्या ये पब्लिक के लिए जा रहा है, वो चीज़ तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए हम नॉलेज रखते हैं। हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े राइटर, हम राइटर नहीं हैं, लेकिन हम उस चीज़ की समझ रखते हैं। आप बॉलीवुड में किसको अपना आदर्श मानते हैं डायरेक्शन में? बॉलीवुड में मैं बेसिकली अगर मैं साउथ कैनवास की बात करना तो मैं राजा मौली साहब या वांगा साहब। अच्छा। और बॉलीवुड में मैं बंसाली साहब का सिनेमा बड़ा पसंद करता हूँ। बंसाली जी का सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि ऐसा नहीं है कि उनके सिनेमा में आपको सब कुछ मिल जाएगा, भव्य सेट, लाइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ आपको मिलेगी। और अगर जैसे बात की जाए कि चलो साउथ का हो या मतलब वो हो, तो अभी ज़्यादातर क्या कोलैबोरेशन कर रही हैं इंडस्ट्रियाँ? जी, हाँ, पैन इंडिया बना रहे हैं। फिर साउथ का पहले साउथ में चलता था, लेकिन उन्होंने टीवी पे दिखा के अभी हर जगह आ गए हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आ गए हैं जी। तो ये सही हो रहा है, इससे कलेक्शन हो रहा है या बॉलीवुड को नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए नुकसान तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा। आज अगर साउथ का सिनेमा हमसे आ गया, उसका रीज़न ये है कि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक चीज़ है, बॉलीवुड में आज भी थोड़ा सा स्टारडम है जो साउथ में नहीं है। अगर यहाँ पे एक्टर्स फीस लेता है तो वो डेज भी कम करता है, वहाँ एक्टर फीस लेता है तो डेज भी डबल देता है, ये प्लस पॉइंट है। वहाँ एक्टर कोऑपरेटिव है, वहाँ डायरेक्टर कोऑपरेटिव, यहाँ कोऑपरेट कम है एक्टरों का। दूसरा पॉइंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पैन इंडिया से तो ऑलरेडी सिनेमा बड़ा ही हो रहा है। उधर के एक्टर्स यहाँ काम करें, इधर के एक्टर्स काम करें, तो बहुत अच्छी बात है। इवन फिर भी हम ना साउथ से पहले कहीं ना कहीं हम कहानियाँ भूल रहे हैं। हम आज भी सिंपल एक्टर सेटअप में घूम रहे। अगर आज हमारी कहानियाँ होगी, क्यों हमें एक साउथ की फिल्म को कॉपी करनी पड़ेगी? आज हमारे पास कहानी होगी तो हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। आज साउथ की देखो, महेश बाबू को लेके 1000 करोड़ की फिल्म बन रही है, अभी एटली बना रहे हैं 1000 करोड़ की। अच्छा। आलू अर्जुन को लेकर हॉलीवुड का विलन है, तो रीजन क्या है, उनका सेटअप बड़े लेवल पे जा रहा है। हम लोग क्या है, हम भी ऐसा नहीं है, हम भी जा सकते हैं, पर हमारे थोड़े से ना एक्टर को ना डायरेक्टर को ऑपरेट करना पड़ेगा।
उनकी कहानी सुननी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा। वे क्या करते हैं, अच्छा बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी प्रोफाइल है, चलो मिल लेंगे, लेकिन छोटे डायरेक्टरों की अगर कहानी नहीं सुनोगे आप, उनसे डिस्कस नहीं करोगे, तो आपको अच्छी कहानियाँ कहाँ मिलेगी। एक बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, उनको हालांकि चेहरे से बहुत लोग मतलब लोग जानते हैं, नाम से बहुत आप जानते होंगे, प्रदीप कावरा जी। कल मेरी बात हो रही थी उनसे, बोले यार बॉलीवुड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, वांटेड बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, जान तो लेकिन अभी उनकी एक पिक्चर आई थी साउथ में, मकर संक्रांति, बैंक ड्रेस के साथ। तो उनको बॉलीवुड की जगह साउथ में अच्छा काम मिल रहा है और लीड में काम मिल रहा है, और काफ़ी आर्टिस्ट को मिल रहा है बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, मुकेश ऋषि हो गए हैं, रवि किशन ने काफ़ी काम किया, बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ में किया। तो क्या है काम, मतलब टैलेंट को समझ नहीं पा रहा है या किस लिए उधर उसकी साइड भाग रहा है साउथ इंडस्ट्री की तरफ? नहीं भाग नहीं, एक्चुअली साउथ की जो इंडस्ट्री है ना वो पैशनेटिक है। वो सिनेमा लोग थिएटर में देखते हैं, यहाँ लोग सोचते हैं OTT पाई की फिल्म देख लेंगे। वहाँ एक्टर मेहनत करता है, चीज़ें करता है, डायरेक्टर्स के स्केल बढ़ती हैं, इवन डायरेक्टर राइटर सबका सम्मान होता है। यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पीछे हैं उस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं अभी आपने प्रदीप कावरा जी का नाम लिया, अगर उतने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कम ना कहीं यहाँ थोड़ी पार्शलिटी भी होती है, बहुत जगह होती है। हमारे साथ भी काफ़ी पार्शलिटी हुई, कुछ सिनेमा ऐसे होते, हम सिनेमा मतलब फाइनल होते होते हम साइड लाइन हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पार्शलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, 2010 में करीब 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी बॉलीवुड, और अब तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी जी। और इसकी पायरेसी हो जाती है फिल्म, जैसे आज आई और आज ही वो नेट पर आ जाती है, तो उसके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है? देखिए कभी ना, अब नॉर्मल चीज़ पे काफ़ी बात भी हुई थी, काफ़ी डिस्कस भी हुआ था, और इतनी पायरेसी होती है। आज तो हर उस दिन ऐप पे चीज़ मिलती थी। सोशल आज के टाइम में जो सोशल साइड इतना ज़्यादा नेटवर्क फैल गया, इतनी चीज़ आज रिलीज हो, कल आप फिल्म देख लो, टेलीग्राम पे देख लो, उस पर देख लो, पिकासो पे देख लो। ये कहीं ना कहीं अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े लोग इस चीज़ पे उठाएंगे, कहीं ना कहीं पायरेसी जो हो रही है या पिकासो भी, वो भी तो कुछ लोग आपस में ही करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कर लेते। कहीं ना कहीं हर किसी का एक इंटरनल बातचीत है, तो ही चीज़ें हो रही है। बराबर। अच्छा, आपके स्क्रिप्ट में अगर किसी लड़की का न्यूड सीन है तो आप करेंगे उसको या उसको कटवा देंगे? नहीं, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर स्क्रिप्ट में है तो मैं डेफिनेटली करूँगा जी। और मैं कुछ प्लान जो मेरी फिल्म का है उसमें ये है, ऐसा ही सीन है। अच्छा, तो ये है, स्क्रिप्ट की मांग है। हाँ, स्क्रिप्ट की मांग है तो मैं डेफिनेटली करूँ। और कहानी में कोई रियल बायोपिक है, रियल है, रियल ऐसी घटना हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओपन नहीं शूट करते, कट डिफरेंट कट से एडिट वाइज आपको थिएटर में चलेगा, आपको लगेगा ये हमने इस तरह शूट किया है, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे शॉट्स उससे होते हैं। हाँ, बहुत सारी फिल्मों में ज़बरदस्ती भी दिखाया जाता है कि ऑडियंस खिंची चली है। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी, वो किसकी थी, इनकी कोई डायरेक्टर थे बड़े अच्छे, बंडी कौन सी, वो उसके ऊपर थी ना, बैंडिट क्वीन जी, उसके ऊपर थी, वो फूलन देवी जी के। हाँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो ओपन था, तो वो अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो वैसे ही अगर हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है और ओपन है और पब्लिक का उसमें रिएक्शन जो है, पब्लिक देख रही है, और जो साइड में उस कैरेक्टर का जो डिफरेंस है उसमें इमोशनली रोना आ रहा है, तो वो गंदा नहीं लगेगा। लेकिन एक वैसा है जो रेप हो रहा है, ओपन किया, उसमें पब्लिक को वल्गर लग रहा है, तो दोनों अंतर है। एक लड़की का साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पब्लिक इमोशंस हैं, कुछ लोग बचा कम्बल डालने भी आते हैं तो पुलिस वाले उसको मारते हैं। तो मेरी कहानी का एक छोटा सा पात्र था, तो उसमें पब्लिक को इमोशंस आएगा। तो त्यागी जी, आज के आप प्रोड्यूसरों से और इन्वेस्टर से क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे डायरेक्टर और कैसी स्क्रिप्ट पे काम करें? देखिए, मेरा मानना ये है, हमेशा अच्छी कहानी ढूंढें। कोई प्रोड्यूसर, वो अच्छी का मतलब अच्छी को कैसे समझें? उनको सारी कहानी ही अच्छी लगती है। देखिए, कहानी तो जो प्रोड्यूसर होगा, सेंसिबल होगा, तो वो मोस्टली कहानी पे काम करेगा, कहानी देखेगा। अगर किससे मिलना चाहूँगा, मैं भी बोलूँगा कि भाई मेरी कहानी पर सुने सही, अगर कहानी अच्छी लगती है तो डेफिनेटली करना चाहिए। ओके। और जो नए मतलब आर्टिस्ट आ रहे हैं, मुंबई आते हैं, हीरो बनने आते हैं, एक्टर बनने आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये समुंदर है, आग का दरिया है, डूब के ही जाना है। लोग ट्रेन में आते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। अगर आपको मेहनत करनी है, शिद्दत करनी है, आपको लगता है 90s के दशक में गोविंदा की फिल्म आई थी, बम्बई बम्बई चमको चम गई। अब बम्बई नहीं चमेगी अगर आपको मेहनत करोगे, बम्बई में ठहराव दोगे। अगर आप में काम है, हुनर है, तो आप कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में हुनर नहीं है तो आप रुक नहीं सकते।
ठीक है, आपने अच्छा किया। आपने बीच में कहा था क्रेडिट कार्ड पर मैं फ़िल्म बनाना चाहूँगा, कैसे स्कैम हो रहा है। हालांकि वो आपने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, लोग बना भी लेंगे, इनके पास चीज़ें रहेंगी वो पकड़ लेंगे। बॉलीवुड पर, फिल्म इंडस्ट्री पर भी एक बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर भी है। लोगों ने एक्टिंग स्कूल खोल के रखे हैं, 101% से गारंटी से काम दे रहे हैं वो। देखिए, और बहुत तरीके के चल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो स्कूल खुलते हैं उसके बाद भी काम कहाँ है? 100% काम दे रहे हैं किसी को, लड़के लड़कियाँ घूमते हैं। इवन अगर किसी को आपने एक छोटा सीन भी दे दिया, उसके बाद आप कहाँ हो? काम तो आपके टैलेंट्स पे, आपकी मेहनत पे मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, 99% आपका लक फैक्टर है। अच्छा। आपका लक है तो कोई रोक नहीं सकता, आपका लक साथ नहीं देगा तो कोई कर्म तो करने पड़ेंगे ना, लक बाद में। नहीं, कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन लक भी तो ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे कहानी देखी है, चीज़ देखी है, मेहनत बहुत करते हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन लक साथ नहीं देता बेचारे, क्या करें। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। 17 ईयर्स से तो हम भी लक पे चल रहे हैं, मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन लक के एक बस अचीवमेंट की वेट कर रहे हैं हम भी। जी जी हाँ, लक तो अभी बहुत सारे फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन नहीं चल रहा उनका, कुछ नहीं चल रहा, कुछ का चल गया। बाहर से भी बहुत सारे स्टार लोग आए हैं, आज स्टार बन के बैठे बॉलीवुड में। करेक्ट है, सही बात है। अच्छा त्यागी जी, तो आजकल लोग इन्फिनिटी मॉल और वर्सोवा बीच को अपना ऑफिस मान रहे हैं बॉलीवुड वाले, तो इस पर क्या करेंगे? और खूब शराब शवाब, लड़की, गांजा, ये सब चल रहा है, आपने अगर देखा हो या सुना हो, ये फिल्मी मतलब बाहर की चीज़ें हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्सोवा तो फिल्म नॉर्मल चीज़ है। अगर इन्फिनिटी तो आज के टाइम में हम नहीं कहते कि हम नहीं गए, कभी हम भी गए हैं, काफ़ी लोग जाते भी हैं। और पर वहाँ पे क्या है ना, हम कभी गए हैं तो हम अपने फूड पॉइंट गए हैं, लेकिन वहाँ पे ना हर दूसरा आदमी फिल्म बना रहा है, हर दूसरा आदमी प्रोड्यूसर है, हर दूसरा आदमी डायरेक्टर है। ऐसा लगता है कि आज फिल्म बनाएंगे, कल रिलीज़ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आपको कहानियाँ ढूंढनी हो, अगर आपको किसी नए बंदे को ढूंढना हो, किसी को लगता है कि यार मुझे फिल्म लाइन पर रिसर्च करनी है, तो आप इन्फिनिटी और वर्सोवा घूमें, तो आपको सब रिसर्च हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो कभी आपको लगा ये सब लड़कियां देख के, सब ग्लैमर देख के आप नहीं भटके? नहीं, हम नहीं भटके। उसका रीज़न था कि हमने शुरू से एक पैशनेटिक थे चीज़ों में। हम कभी इस मामले में गए भी नहीं, ना जाना चाहते थे। हमने कभी आज तक लाइफ में कभी ड्रिंक भी नहीं किया, ना हम स्मोक करते हैं, ना हम कभी ड्रिंक करते, कि हमने कभी नहीं किया। एक ही था, हमने शुरू से एक ही नशा रखा है, बस कामयाबी। बस उसी नशे को आज तक जी रहे हैं और उसी नशे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो नशा हमसे हमेशा दूर जा रहा है। जिस दिन वो नशा हमें चढ़ जाएगा तो आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जी। कभी आपकी फैमिली का इंटरफेयर रहा किसी फिल्म में, किसी में कि ऐसा नहीं करना, इसके साथ नहीं रहना, या इस तरीके के सीन नहीं, फैमिली का इंटरफेयर कभी नहीं रहा। क्योंकि रीज़न क्या था, क्योंकि फैमिली को हमेशा पता था कि हम इस टाइप के बंदे नहीं हैं और हमने कभी इस चीज़ें नहीं की। तो फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया कि जो करना अपने लिए अच्छा करो, अगर तुम्हें लगता है तुम बेटर कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो त्यागी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. और जब भी आपकी वेब सीरीज आएगी तो ज़रूर एक बार हम बुलाना चाहेंगे आपको। और हमारे साथ थे सूर्यकांत त्यागी जी, आपने इनको सुना। धन्यवाद।